अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा दो ज्योमेट्री सबक नंबर 7 मसाहत मेंसुरेशन। इस सबक का मश्क नंबर 7.1 बच्चों आपके लिए पेश है। पहले बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें जैसे ताकि जैसे ही जो कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करिए, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारे पास सवाल है बच्चों, एक मखरूत के कायदे का निस्फ कुत्र 1.5 सम है और उमूदी बुलंदी 5 सम है, तो इस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। अरे बच्चों, आपको बता दूं कि इस सबक के सभी मश्क को हल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो अहम चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक तो फार्मूला, दूसरा है पहाड़े। तो आपके लिए ये सबक बहुत आसान हो जाएगा। और पहाड़े के साथ साथ आपको फिर ज़रब, जमा, नफ़ी और तकसीम, ये 4 अमाल पर भी अच्छे से अमाल आने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सवाल एक मखरूत है, ठीक है। तो हमारा जो मखरूत है उसका कायदे का जो निस्फ कुत्र है वो 1.5 सम का है। तो ये हमारा मखरूत है, ठीक है। ये हमारा इसकी उमूदी बुलंदी है और ये हमारा निस्फ कुत्र कहलाता है। इसने कहा है कि निस्फ कुत्र 1.5 सम है और उमूदी बुलंदी जो है वो 5 सम है। तो मखरूत का हजम मालूम कीजिए। तो पहले हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कि मखरूत का जो हजम है उसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई की जगह पे हम लगा देंगे 3.14 और आर की जगह पे आपको दिया हुआ है 1.5 दो बार है ना, आर स्क्वायर की जगह पे और एच की जगह पर 5। अब ये 3 से हम क्या करते हैं, ये 15 को काट देते हैं, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये यहाँ बचेगा 1, 3.14, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। अब हम सबको ज़र्ब कर देंगे तो हमको मिलेगा 11.775। अब चूंकि आप मालूम कर रहे हैं हजम, जब भी हम हजम मालूम करते हैं दी गई इकाई के साथ में मकब लगाते हैं, हमारा जवाब मिलेगा मखरूत का जो हजम है वो 11.78 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये सवाल मत करना कि 775 था तो 7-8 कैसे हो गए। ये आपको बताया जा चुका है स्कूल में कि आशारिया के बाद में कोई नंबर अगर हम हटाते हैं और वो अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ से 5 को हटाया, यहाँ से 5 हटाया, तो चूंकि ये 5 है यानी 5 और या 5 से बड़ा में आता है तो 5 है, तो ये जब हटेगा तो अपने में से एक यहाँ बाजू में ट्रांसफ़र करके जाएगा, तो ये 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा जवाब है मखरूत का हजम 11.78 मकब सम है। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, 6 सम कुत्र वाले कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। तो एक कुर्रा है जिसका कुत्र कितना है, 6 सम है। तो ये हमारे पास एक कुर्रा है और कुर्रे का जो कुत्र है वो 6 सम है। इसका ज़ाब्ता हम लगा देंगे पहले। सबसे पहले ठीक है, कुर्रे का हजम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूले में डी नहीं है, आर है, तो हमने पहले क्या कर लिया, डी को आधा कर लिया, क्योंकि जो दायरे का कुत्र होता है वो डी होता है और वो 2 निस्कुत्र के बराबर होता है। तो आर जो होता है वो डी का आधा होता है। ये आपको सबक नंबर 3 सर्कल में आपने पढ़ा होगा। तो जो दायरे का निस्कुत्र होता है वो कुत्र का आधा होता है। तो अगर कुत्र आपको 6 सम दिया है तो उसका निस्कुत्र 3 सम हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया, कुर्रे का हजम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे 3 3 3। अब पाई की जगह पे 3.14 क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका जो आर है वो 7 के पहाड़े से कटने वाला नहीं है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। पाई की कीमत अगर नहीं दी जाएगी तो पाई की कीमत कैसे लेना है, तो दी गई कीमत में से अगर कोई कीमत 7 के पहाड़े से कट रहा है तो 22/7 लेंगे, और अगर 7 के पहाड़े से नहीं कट रहा है तो 3.14 लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे आर हमारे पास 3 है और ये 7 के पहाड़े से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोगों ने 3.14 लिया है। अब ये 3 से लास्ट वाला एक 3 कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 4 ज़रब 3.14 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इनको हम ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 3 3 9, 9 चौक 36 और 3.14, इन दोनों को ज़रब कर दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा 113.04। क्योंकि इकाई में था सम इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे कुर्रे का हजम 113.04 मकब सम है।
तीसरा सवाल हमारे पास है बच्चों, एक मुदव्विर इस्तिवाना की कायदे का निस्फ कुत्र 5 सम है और ऊंचाई 40 सम है, तो इसकी कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब मुदव्विर इस्तिवाना यानी कि एक ड्रम के जैसा कोई शेप होगा, इसको हम कहेंगे मुदव्विर इस्तिवाना। इसके कायदे का जो निस्फ कुत्र है वो 5 सम है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 40 सम है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 40 सम है, और यहाँ बीच से इसका निस्फ कुत्र कितना है, 5 सम है। तो कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस्तिवाने की कुल सतह का रकबा का ज़ाब्ता लगा देंगे, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे r 5 है और h 40 है, ठीक है। तो h अब चूंकि ये कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू r की जगह पे 5 और फिर ये 40 जमा 5, तो इनको सबको ज़रब कर दीजिए। तो 2 3.14 इंटू 5 40 जमा 5 45। अब ये 45 को 5 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 225, और ये 3.14 को 2 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 6.28। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि अब हमने क्या मालूम किया है, रकबा मालूम किया है। जब हजम मालूम करेंगे तो मकब लगाएंगे, ठीक है। इसकी कुल सतह का रकबा हम लिख देंगे, इस्तिवाने की कुल सतह का रकबा 1413 मुरब्बा सम है। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, एक कुर्रे का निस्फ कुत्र 7 सम है, तो इसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक कुर्रा, ठीक है। कुर्रा क्या है, ये रहा हमारा कुर्रा। कुर्रे का निस्फ कुत्र यानी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसकी खमदार सतह का रकबा क्या है, तो कुर्रे की खमदार सतह का रकबा का ज़ाब्ता है 4πr²। हम यहाँ देख रहे हैं आर जो आपको दिया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया आर जो है वो 7 है, यानी पाई की कीमत में 22/7 रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दी गई कीमत में 7 है जो 7 के पहाड़े में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर यानी आर 2 बार यानी 7 ज़रब 7। अब ये जो 7 यहाँ पर है, ये 7 से आप ये 7 काट दीजिए तो आपको मिलेगा 4 ज़रब 22 ज़रब 7। अब हम ज़रब कर लेते हैं इनको, तो 4 ये ऐसी रहेगा, 22 सत्ते 154, 154 चौक 616। इकाई हमारे पास सम है और रकबा मालूम कर रहे हैं, इसलिए मुरब्बा यानी कि मुरब्बा सम। तो हम कह सकते हैं कि कुर्रे की खमदार सतह का रकबा 616 मुरब्बा सम है। और अगला सवाल है बच्चों, एक ठोस धाती मकब नुमा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब आपको दे दी है। यहाँ पे आपके सामने एक शक्ल बनी हुई है, ये ठोस धाती मकब नुमा है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है। तो ये इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसको पिघला कर, ये देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसको पिघला कर हमें क्या बनाना है, 24 सम बुलंदी वाला एक मखरूद। तो ये हमने यहाँ पे एक मखरूद बनाना है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 24 सम, ठीक है। तो इसको पिघला के बनाने के लिए जब बनाएंगे तो ये मखरूद बनेगा, इसका कायदे का निस्फ कुत्र कितना होगा, ठीक है। अब इसको पिघला के हमको ऐसा बनाना है, तो इसका निस्फ कुत्र कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है मकब नुमा का हजम बराबर मखरूद का हजम। जैसे कि यहाँ पे मकब नुमा आपको दिख रहा है, मकब नुमा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो हजम होगा यानी इसको बनाने के लिए जितना धात लगेगा, इसी को पिघलाकर हम क्या बनाने जा रहे हैं, मखरूद बनाने जा रहे हैं। तो जितना धात इसमें लगेगा वो धात यहीं से आएगा, तो दोनों का हजम सेम रहेगा। तो मकब नुमा का हजम बराबर मखरूद का हजम। मकब नुमा का हजम का ज़ाब्ता हमारे पास है LBH, और मखरूद का हजम का ज़ाब्ता हमारे पास है 1/3 पाई r²h। अब चूंकि दोनों के h सेम नहीं हो सकते, इसलिए हमने एक को h कहा है और दूसरे को h1 कहा है। दोनों तरफ h और h1 लगा दीजिए। अब हम कीमतें रख देंगे, LBH इज इक्वल टू, ठीक है, L इज इक्वल टू 444, B इज इक्वल टू 21, H इज इक्वल टू 12 इंटू 1/3 पाई की जगह पे 22/7 इंटू r² इंटू 24। अब ये 3 से हम क्या करेंगे, इस 8 को 24 को काट देंगे, 3 8 24, तो हमें मिलेगा 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 22/7 इंटू r² इंटू 8। अब यहाँ से 7 ऊपर ज़रब में चले जाएगा और 8 और 24 जो है तकसीम में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12, और ये 7 जो यहाँ पे तकसीम में था यहाँ पे आके ऊपर ज़रब चला गया, और ये 8 और 22 जो ऊपर ज़रब में थे यहाँ पे आके तकसीम में हो गए। अब इनको हम काट देते हैं, देखो 22 दूनी 44, तो यहाँ बचा 2, ये 22 कट गया, ठीक है। फिर ये 2 से आप 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8, और फिर ये 4 तिया 12, तो जो बचेगा हम इसको यहाँ लिख देंगे, तो हमें मिलेगा ऊपर 21 ज़रब 21, यानी हम लिख सकते हैं r² इक्वल टू 21 का मुरब्बा।
हम जज्र मुरब्बा करेंगे तो हमें मिलेगा r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि मखरूत के कायदे का जो निस्फ कुतुर है वो 21 सम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं हम। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, शक्ल में बर्तनों का मुशाहिदा कीजिए। आपको बर्तन दिया गया है और मुदव्वर इस्तिवानुमा बर्तन भरने के लिए कितना जग पानी लगेगा। अब देखिए, ये आपको एक बर्तन दिया है, ठीक है, ये ऐसा है, इसका इस्तिवाना, इसको क्या करना है, इस्तिवाने में भरना है। ये आपका इस्तिवाना है। तो ऐसे इस्तिवाने, ऐसे इस बर्तन से आपको पानी भर के इसको इसमें भरना है। ठीक है, ये इसकी हाइट दिया है, इसने इसको तो दिया है। तो अब आपको पता ये लगाना है कि ऐसे कितने जग भरूंगा तब जाकर ये इस्तिवाना भरेगा। ठीक है, अब सेम इससे पहले वाला सवाल जो भी हम लोग किए थे, अभी हम क्या करेंगे, पहले जब भी ऐसा पूछेगा कितना, याद रखना, जब भी आपसे पूछेगा कितना, नंबर्स पूछेगा कि कितनी गोलियां लगी, कितना जग भरेगा, कितना, जब भी क्वांटिटी पूछेगा तो याद रखने का हमेशा बड़ी चीज़ का हजम बटे छोटी चीज़ का हजम। क्या करेंगे, बड़ी चीज़ का हजम बटे छोटी चीज़ का हजम इज इक्वल टू कितना। ये ज़ाब्ता आप याद रखें, आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। अब जैसे इसने इस्तिवाना दिया हुआ था, इस्तिवाने की हाइट है 10 सेंटीमीटर और निस्फ कुतुर दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मखरूज जो दिया हुआ है इसका निस्फ कुतुर 3.5 सम है और इसकी हाइट 10 सम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लगने वाले जग की तादाद इज इक्वल टू इस्तिवाना नुमा बर्तन का हजम बटे मखरूती बर्तन का हजम। अब इस्तिवाने का हजम का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका मखरूत का हजम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि दोनों का आर और एच अलग अलग है इसलिए हमने R1 और H1 और आर और एच लिया है, लेकिन दोनों में पाई पाई कॉमन है तो पहले हम क्या करेंगे, पाई पाई काट देंगे और 1/3, बटे के बटे में जो नंबर होता है वो चले जाता है ऊपर, तो ये बटे में 3 वाला चले जाएगा ऊपर, तो ये हो गया ऊपर 3। R1 स्क्वायर यानी R1 आपके पास कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू H1 हमारे पास है 10, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। अब नीचे बचा है R स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 और ये वाला H भी हमारा 10 है। अब जो जो कट सकता है काट दीजिए, 10 कट गया, हमको मिला 3। अब ये 35, 3.5 को हमने क्या किया, आशारिया राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये हो गया 35 और ये भी हो गया 35। अब आशारिया राइट साइड में 2 बार शिफ्ट हुआ तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, तो अब ऊपर हो गया 3 इंटू 70 इंटू 70 और अपन में 35 45 को काट दीजिए, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो आपको मिल जाएगा 3 ज़रब 2 ज़रब 2, तो आपको मिल जाएगा टोटल 12। तो हम कह सकते हैं कि इस्तिवाना नुमा बर्तन भरने के लिए टोटल 12 जग लगेंगे। ये आसानी से आप बच्चों याद रखिए, जब भी तादाद वाला सवाल पूछेगा बड़ी चीज का हजम बटे छोटी चीज का हजम, आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, 7वां सवाल, शक्ल में मुदव्वर इस्तिवाना और मखरूत के कायदे मसावी हैं। ठीक है, मुदव्वर इस्तिवाने पे मखरूत रखा गया है, ये मुदव्वर इस्तिवाना है, इस पर एक मखरूत रखा गया है। मुदव्वर इस्तिवाना की ऊंचाई 3 सम है जबकि कायदे का रकबा 100 मुरब्बा सम है। अगर कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 5 मकब सम हो तो इस मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इस्तिवाना है नीचे, इस इस्तिवाने के ऊपर एक मखरूत रखा गया है, इस्तिवाने की हाइट 3 सेंटीमीटर है, मखरूत की हाइट नहीं दिया है, h सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसने क्या पूछा है, टोटल हाइट कितनी होगी इसकी। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे इस्तिवाने की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मखरूत की ऊंचाई जो है वो h1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो आपको दायरा दिख रहा है ना, ये जो दायरा है, इस दायरे का जो हजम है वो 500 मुरब्बा सम है। तो पहले हम लिख देंगे इस्तिवाना नुमा मखरूत का जो निस्फ कुतुर है वो 8 सेंटीमीटर है, कायदे का रकबा जो है वो 100 मुरब्बा सम है। तो अब कायदे का रकबा, क्योंकि इस्तिवाने का जो कायदा है वो दायरवी है, तो दायरे का रकबा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, अब इसको हम लोग बोले बयान नंबर 1। अब कुल मुजस्सम शक्ल का हजम, कुल मुजस्सम शक्ल का हजम मतलब इस्तिवाने का हजम और मखरूत का हजम, दोनों का हजम मिला देंगे हम, तो इस्तिवाने का हजम जमा मखरूत का हजम बराबर 500। अब इस्तिवाने का हजम का ज़ाब्ता लगाइए पाई आर स्क्वायर एच, मखरूत का हजम का ज़ाब्ता लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर है, तो हम पाई आर स्क्वायर की कीमत बयान नंबर 1 से रख देंगे, ये 100 मुरब्बा सम है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे 100 और एच की जगह पर हमारे पास 3 है, फिर यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे 100, h1 की जगह पे हमें नहीं पता है, बराबर 500। अब इनको हम हल कर लेते हैं, 100 ज़रब 300, 100 ज़रब 3 इज इक्वल टू 300 बराबर 100 इंटू h1 अपॉन में 3 बराबर 500। अब यहाँ पे 300 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 100 अपॉन 100 h अपॉन 3
इज इक्वल टू 200 मिल जाएगा। अब ये 3 यहाँ आके ज़र्ब हो जाएगा तो 600 मिल जाएगा, और ये 100 जो है वो 600 के बटे में चला जाएगा, तो H1 आपको मिल जाएगा 6 सम। तो आप कह सकते हैं मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई यानी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, H और प्लस H1। H हमारे पास है 3, जबकि H1 हमें मिल गया 6 सम। हम कह सकते हैं मुजस्सम शक्ल की जो ऊंचाई है वो 9 सम है। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, खिलौने में दी गई मालूमात पर से निस्फ कुर्रा, मुदव्वर इस्तिवाना और मखरूज से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब यहाँ आपके सामने एक खिलौना, पेंसिल टाइप का खिलौना दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें एक आधा दायरा है, फिर ये लाइन से लेके यहाँ तक एक इस्तिवाना है, और फिर ऊपर एक मखरूत है। ये 3 चीज़ों से मिलकर एक खिलौना बना है। तो इसको, खिलौने को बनाने के लिए इसकी कुल सतह का रकबा जो आपको दिखाई दे रही है, जो अंदर छुपी हुई है उसकी जगह बात नहीं कर रहा, की सतह का रकबा मालूम करना है। अब इस्तिवाना नुमा देखो, ये जो इसकी हाइट है ये 40 सेंटीमीटर है। ये निस्फ कुत्र जो है वो 3 सम है। अब ये निस्फ कुत्र जो है वो 3 सम किसका है, ये इस्तिवाने का भी है, मखरूत का भी है, और चूंकि यहाँ पे जो दायरा है वही दायरा यहाँ पर भी रहेगा, इसलिए निस्फ दायरे का भी, यानी सबका निस्फ कुत्र सेम है। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं कि खिलौना जो है वो निस्फ कुर्रा, इस्तिवाना और मखरूत, ये 3 चीज़ों से तैयार किया गया है, इसलिए इनके कायदे जो हैं वो मसावी होंगे। इसीलिए सबका जो निस्फ कुत्र है ना, इनके निस्फ कुत्र जो है वो 8 3 सम के होंगे। अब मखरूत की बुलंदी कितनी है, H 4 सेंटीमीटर है। इस्तिवाना नुमा बुलंदी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और निस्फ दायरे की बुलंदी, यानी अगर यहाँ पे निस्फ दायरा है तो ये जो निस्फ दायरे का निस्फ कुत्र है वही उसकी बुलंदी होगी, तो उसकी बुलंदी 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो निस्फ कुत्र रहेगा वही उसका निस्फ दायरा की हाइट रहेगी। अब मखरूत की हम बुलंदी को, माइल बुलंदी को हम फर्ज कर लेते हैं x, क्योंकि हमारे पास अगर इसकी खिलौने की कुल सतह का रकबा चाहिए तो खिलौने की कुल सतह में मखरूत जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी माइल बुलंदी का फॉर्मूला लगेगा, है ना। मखरूत की खमदार सतह आपको चाहिए और उसका ज़ाब्ता है पाई आर एल, इसके लिए आपको एल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि मखरूत की माइल बुलंदी जो है वो एल है, तो पहले हम एल हल करेंगे। हमारे पास एल मालूम करने के लिए फिथागोरस का ज़ाब्ता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एच आपको यहाँ पे दे दिया है, आर आपको दे दिया है, तो ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 जमा 9 बराबर 25। हम जज़्ल मुरब्बा करेंगे तो आपको मिल जाएगा एल बराबर 5। अब ये एल हमको मिल गया 5, तो हम आगे चलते हैं इसकी कुल सतह का रकबा मालूम करने के लिए। तो हम लिखेंगे खिलौने की खमदार सतह का रकबा, है ना, कुल खमदार सतह का रकबा यानी कुल सतह का रकबा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, दूसरा है इस्तिवाने की खमदार सतह का रकबा, और तीसरा है मखरूत की खमदार सतह का रकबा। हम तीनों का ज़ाब्ता लगा देते हैं। तो ये इसका निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा है 2 पाई आर स्क्वायर, इस्तिवाने की खमदार सतह का रकबा है 2 पाई आर एच, और मखरूत की खमदार सतह का रकबा है पाई आर एल। अब इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन है हम वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे पाई आर सबके अंदर है तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 2 आर, यहाँ से पाई आर चला गया तो बचा 2 एच, यहाँ से पाई आर चला गया तो बचा एल। अब हम कीमतें रख देंगे। पाई की कीमत में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि पाई की कीमत हमको नहीं दिया हुआ है। आर की जगह पे 3, 2 इंटू आर की जगह पे 3, 2 इंटू आर की जगह पे एच की जगह पे 40 जमा एल की जगह पे 5। अब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 3 पाई 6 जमा 80 जमा 5, यानी कि 3 पाई इंटू 91, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 273 पाई, यानी कि खिलौने की कुल सतह का रकबा 273 पाई मुरब्बा सम है। जब ऐसा सवाल दिया हो और सवाल के अंदर पाई की कीमत नहीं दी गई हो तो आप पाई की कीमत नहीं रखेंगे। अगर आपको पाई की कीमत दी जाए कि पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, तो आप 273 को उससे ज़रब करके जवाब ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, शक्ल में मुदव्वर इस्तिवाना की शक्ल का कुर्स रखने वाला डिब्बा है। कुर्स रखने वाला मतलब गोली रखने वाला। ठीक है, ये ऐसे गोली, एक कुर्स का निस्फ कुत्र जो है वो 7 मिलीमीटर है, यानी इसका जो एक कुर्स है इसका निस्फ कुत्र कितना है, 7 मिलीमीटर है। तो कुर्स का जो निस्फ कुत्र है वो आर बराबर 7 मिलीमीटर, और बुलंदी जो है वो 5 मिलीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 5 मिलीमीटर, और डब्बे की पूरी ऊंचाई कितनी है, H1 इसको हम मानेंगे, ये पूरा दिया है आपको सवाल में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुर्स की तादाद, जैसे मैंने आपसे पूछा, अब इससे पहले बताया था, इसने क्या पूछा है, कितनी कुर्स रखी जा सकती है। फिर इसने सवाल कितना पूछा, कितना। तो मैंने क्या कहा था, बड़ी चीज़ का हजम बटे छोटी चीज़ का हजम। यहाँ से यहाँ तक ये मुदव्वर इस्तिवाना समझ लें आप इसको बड़ा। ठीक है, तो इस्तिवाना नुमा डब्बे का हजम अंदर
क्या है, ऐसी ऐसी गोलियां भरी हुई हैं, तो एक गोली का हजम, अब इस त्रिमानानुमा डिब्बे का हजम पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में भी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों सेम है इस लेकिन दोनों की हाइट में फर्क है। इसको तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन हाइट में फर्क है। तो हम क्या करेंगे, पाई पाई काट देंगे, आर स्क्वायर काट देंगे, आपको मिलेगा सिर्फ एच वन अपॉन एच। अब चूंकि एच वन देखो यहाँ पे दिया था 10 सेंटीमीटर, हमको गोली का जो मेजरमेंट दिया हुआ मिलीमीटर में, हमने 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, 100 मिलीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 100 मिलीमीटर, तो 100/5। अब इसको काट दीजिए तो आपको मिलेगा इसमें एक डिब्बे में कितनी गोलियां आएंगी, डिब्बे में कुल 20 गोलियां रखी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास। हमारा सवाल है, शक्ल में बच्चों का एक खिलौना है जो एक निस्फ कुर्रा और मखरूद की मदद से तैयार किया गया है। शक्ल में दिखाई गई पैमाइशों की मदद से खिलौने का हजम और खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। दो सवालात हैं यहाँ पे बच्चों, आपको दे दिया है इसने यहाँ पर, ये जो मखरूती हिस्सा दिख रहा है आपको ऊपर एक, है ना, ये मखरूती हिस्से की जो ऊंचाई है वो 4 सम है और निस्फ कुत्र जो है वो 3 सम है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो निस्फ दायरा है नीचे, वो निस्फ दायरे की गोलाई भी जो कितनी है, निस्फ कुत्र में 3 सम आएगी, दोनों का निस्फ कुत्र 3 सम है। तो खिलौने का हजम और खिलौने की खमदार सतह का रकबा पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों अशकार के कायदे मसावी हैं, इसलिए आर दोनों के लिए सेम रहेगा 3 सेंटीमीटर। मखरूद की जो बुलंदी है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था खमदार सतह का रकबा, तो अभी यहाँ पे मखरूद की खमदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए एल की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम लोग एल मालूम कर लेंगे। एल स्क्वायर का फॉर्मूला है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर मिलके हो जाएगा 25। अभी जैसे पीछे हम लोगों ने किया 16 जमा 9 बराबर 25 हो जाएगा, और इसका आप जजरुल मुरब्बा करेंगे तो आपको एल मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पहले क्या चाहिए, खिलौने का हजम। खिलौने का हजम का ज़ाब्ता है निस्फ कुर्रे का हजम जमा मखरूद का हजम। अब निस्फ कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता है 2/3 पाई आर क्यूब और मखरूद का हजम का ज़ाब्ता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो जो चीज़ें कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ बटे में 3, यहाँ बटे में 3 कॉमन है, यानी कि 1/3 कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर 2 बार दोनों जगह है तो कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा एक बार आर और ये 2 यानी 2r बचा, जमा यहाँ बचा सिर्फ h। अब ये कॉमन निकालने के बाद अब इसमें हम कीमतें रख देंगे। 1/3 पाई की कीमत हमको 3.14 दिया है तो हम 3.14 रखेंगे। आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, अंदर 2 इंटू 3 जमा 4, इनको आप ये 3 से ये 3 काट दीजिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3.14 इंटू 3 और अंदर 6 जमा 4 10। ठीक है, 10 या 30, 3.14 को 30 से आप ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 94.2। अब चूंकि आप हजम मालूम कर रहे हैं तो मकब लगेगा, इकाई आपके पास सम दिया हुआ था यहाँ सवाल में 3 सम, तो हम लिख देंगे मकब सम। तो हमारे पास जवाब हो जाएगा खिलौने का जो हजम है वो 94.2 मकब सम है। हमारा आधा सवाल हल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा इसी का दूसरा सवाल है हमदार सतह का रकबा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने लिख दिया पहले। ठीक है, अब खिलौने की खमदार सतह का रकबा ये आप पहले से लिखा हुआ है, आर बराबर 3, एच बराबर 4 और एल हमने पीछे मालूम किया था 5। खिलौने की खमदार सतह का रकबा का ज़ाब्ता है निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, ये जो आपका निस्फ कुर्रा है और ऊपर जो है मखरूत है, तो इसका निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा 2 पाई आर स्क्वायर और मखरूत की खमदार सतह का रकबा पाई आर एल। अब फिर से हम यहाँ पे कीमतें रखेंगे, पहले पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, बचा 2r प्लस एल। पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 3, फिर 2 इंटू आर की जगह पे 3 प्लस एल की जगह पे 5। अब इसको आप ज़रब कर लीजिए, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 इंटू ये 2 तिया 6 5 11, 11 तिया 33, 33 को 3.14 से ज़रब कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा 103.62 मुरब्बा सम। इकाई आपको सम में दिया हुआ है, रकबा मालूम कर रहे हैं तो मुरब्बा। हम कह सकते हैं खिलौने की कुल सतह का रकबा जो है वो 103.62 मुरब्बा सम है। हमारा अगला सवाल है बच्चों, शक्ल में दिखाए हुए बीच बॉल यानी बीच पर जिस बॉल से खेला जाता है उसकी खमदार सतह का रकबा और हजम मालूम कीजिए। यहाँ पे भी दो सवाल हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इसका यहाँ पे सवाल में कुत्र दे दिया है, कुत्र कितना है 42 सम। ठीक है, अगर 42 सम कुत्र है तो निस्कुत्र कितना हो जाएगा आपको पता है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको कुर्रे की खमदार सतह का रकबा और कुर्रे का हजम मालूम करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे,
बीच बॉल यानी कि कुर्रा, इसकी खमदार सतह का रकबा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह पे 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, हमें सिर्फ ज़रब करना है। तो 4 इंटू 3.14 को ज़रब करेंगे तो 12.56 मिलेगा और 21 इंटू 21 आपको मालूम है 441 मिलेगा। इन दोनों को ज़रब कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर पूछा उसने आपसे बीच बॉल का हजम यानी कि खमदार सतह का हजम, सॉरी कुर्रे का हजम, उसका जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर भी आप कीमत रख दीजिए 4/3, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 21 इंटू 21 इंटू 21। पहले 3 से 21 को काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 7 21, फिर 3.14 इंटू 4 और यहाँ पे 21 इंटू 21 441 और लास्ट में 7 क्योंकि अभी आपने यहाँ पे 3 7 21 काट दिया। तो इनको आप ज़रब कर दीजिए तो 4 इंटू 3.14 आपको मिलेगा 12.56 और 441 इंटू 7 को ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 3087। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। ये बीच बॉल का हजम है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग इस मश्क के आखिरी सवाल की तरफ। हमारा आखिरी सवाल है इस मश्क का, शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक एक मुदव्विर इस्तिवानुमा ग्लास में पानी है। ये मुदव्विर इस्तिवानुमा ग्लास है, इसमें पानी है। इसमें 2 समकुत्र वाली एक धाती गोली डूबी हुई है। इसमें एक गोली धात की गोली इसमें डाल दी गई है। तो हम डेफिनेटली हमको पता है कि अगर पानी के गिलास में कोई बड़ी चीज़ डाले जाएंगे तो पानी का लेवल ऊपर चले जाएगा। जैसे ही आप ये गोली निकालेंगे पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। तो गोली डालने के बाद अगर पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर ऊंचा है तो गोली निकालने के बाद पानी कितना बचेगा। हमको पता है अभी फिलहाल पानी का हजम गोली के साथ में है। ठीक है, तो हम हल करेंगे। पहले इसका कुत्र दिया हुआ है आपको, d इक्वल टू 14 सम दिया हुआ है। हम लिखेंगे इसका आधा कितना हो जाएगा, निष्कुत्र 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे गिलास में पानी का हजम यानी इस्तिवानुमा बर्तन का हजम का कितना है, गिलास का हजम माइनस गोली का हजम। तो गिलास में जितना भी पानी है अभी फिलहाल, जब उसमें से गोली निकाल देंगे तो जो बचेगा वो पानी का हजम मिल जाएगा अपने को, वही पूछा है हमसे। अब ग्लास का हजम यानी पूरा इस्तिवाने का हजम, इसमें गोली का हजम बीच में गोली है यानी गुर्रे का हजम। तो ग्लास यानी इस्तिवानुमा बर्तन का हजम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस करना है गोली का हजम। गोली है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से पाई और पाई पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 इंटू R1 क्यूब। अब कीमतें रख दीजिए तो पाई ऐसे रख दीजिए, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू 30 माइनस 4/3 और R1 हमको मिला है गोली का है, आपको दिया हुआ है। गोली 2 समकुत्र की है, तो 2 समकुत्र की है तो कितना हो जाएगा उसका निष्कुत्र 1 सम। गोली का जो निष्कुत्र है वो 1 सम हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 30 यानी 1470 और 4/3 को आप 3 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 1.3, जिसमें से इसको माइनस कर दीजिए आपको मिलेगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की कीमत चूंकि आपको इस सवाल में अभी फिलहाल नहीं दिया है तो हम इसको जवाब को ऐसे ही रखेंगे। तो हम लिखेंगे गिलास में पानी का हजम 1468.67 पाई मकब सम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप भी इसी की तरह खुश हो रहे होंगे ऐसे टफ सवाल को हल करके। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।